हेलो। हाँ माँ, खाना खा लेंगे आके, ये क्लास हो रहा है अभी। ठीक है माँ, रखें। जय हिंद। टुडे क्लास विल बी, आज मैं आपको एक ऐसा चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ जो भी क्लास से या तो जो भी एग्जाम से आप प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे, एनसीईआरटी अगर रीडिंग कर रहे होंगे फिजिक्स का, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, मजा लगेगा और आपको बोरिंग भी नहीं होने देंगे गाइस। चैलेंज के साथ करते हैं, ठीक है गाइस। तो जो भी मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, फिर आज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फिजिक्स का लेक्चर 1 में आपको बहुत बेहतरीन जानकारी दे चुका हूँ, बट आज हम लाइट चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखने वाले हैं। उसके अंतर्गत लाइट चैप्टर से जितना भी प्रॉब्लम होगा आपको आज के बाद डरने नहीं देंगे लाइट के चैप्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर। बता दे इसको। देखिए, लाइट चैप्टर में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले प्रकाश जानते हैं क्या, प्रकाश के बारे में ठीक कहेंगे तो प्रकाश क्या है। अगर हम ये स्विच ऑफ करते हैं लाइट का, ये स्विच नीचे का स्विच का लाइट, तो आप शायद मैं हम आपको आप सॉरी हमें आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगर बंद कर दे तो सपोज समझिए, है ना। अगर आप कहीं भी अंधेर रात में जाते हैं तो टॉर्च ले जाते हैं, वही प्रकाश है। तो बेहद जानकारी बात है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वही पूछता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। ये बहुत कम, अगर लाइट चैप्टर है तो ये क्वेश्चन निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल गाइस ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर किसी में प्रकाश का चाल पूछिए तो कॉमन रहता है मीटर प्रति सेकेंड। अगर किसी प्रकाश का हो गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। देखिए, एक्चुअली मीटर प्रति सेकेंड सब में किसी में आपको प्रकाश का चाल पूछेगा तो, ठीक है गाइस। तो मेन फंडा पर आपको बता दिए, क्वेश्चन हमेशा पूछता है पॉलिटेक्निक को, आकांक्षा कोई भी एनटीएससी एग्जाम फिजिक्स के लिखते होंगे गाइस, एक जनरली क्वेश्चन पूछता है। जो सीबीएसई वाले होंगे आपका वीडियो आएगा इंग्लिश में, टेंशन मत लीजिए। बट आज जेक का तो अभी पढ़ सकते हैं, समझ लीजिएगा मेरी बात, ठीक है। लाइट चैप्टर में तो प्रकाश में क्या जानेंगे गाइस, जैसे कि आपने पढ़े होंगे क्लास 10 में, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। अगर मैं आपको कुछ ओवरव्यू में बता दें प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ओवरव्यू के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन क्या है ये जानेंगे। और जो फंडा आपको जो उधर स्क्रीन शिफ्ट कर रहा होगा, एक्चुअली मैं इस पर वीडियो शॉर्ट आपको एजुकेशन देने के लिए बना रखा हूँ फिजिक्स का लेक्चर टाइप में, जैसे कि विद्युत मोटा विद्युत जनित प्रकाश परावर्तन अपवर्तन के बारे में नियम उयम आपको 47 सेकंड 48 सेकंड की वीडियो में देने का। लेकिन तब मुझे कमेंट आया कि भाई मुझे समझ में अच्छी तरह से नहीं आ रहा, तो हम सोचे कोई बात नहीं, मैं फिर ये बोर्ड को उठा लिए ससुर को। अब जब ये ससुर को उठाए तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। अगर कोई रे है, इंसिडेंट रे, जैसे कि आपतित किरण बोलते हैं, समझिए कोई आपतित किरण है, ये सरफेस है इसका। देखिए, कोई अगर आपतित किरण है एक बिंदु पर के बाद दूसरी दिशा में लौट जाती है, दूसरी दिशा में लौट जाती है, ठीक है। एक किरण आ रही है और एक किरण फिर क्या करेगा, इस जा रही है। ये इधर से आ रही है, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाले को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब जो इसे क्या कहते हैं, नाम तो जाना पड़ेगा, आपतन बिंदु। इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब तो सर एक तो बात बताए भी नहीं किया हमें, सॉल्व में तो था ये, किसका क्या, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और जब सर आपतित किरण और अभिलंब के कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, सिंपल बात है, आज से स्टार्ट हो रहा, आपतन कोण। अच्छा सर, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। अब यही है यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का अगर आपको डेफिनेशन जानना है। अरे डेफिनेशन क्या जानना है सर, आपने तो पिछले वीडियो में बता रखे थे कि किसी भी चीज़ का परिभाषा नहीं होता, हम जो उस बारे में उस वस्तु के बारे में जो भी कुछ जानते हैं वही तो डेफिनेशन है सर। फिर आप बोलते डेफिनेशन होता है, समझिए। देखिए, प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं किसके, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर पड़ने के बाद दूसरी दिशा की ओर मुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन पर आगे ही गए हैं तो इसके ये क्या फंडा है। अब यहीं से आपका प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम यहीं से आपको बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है, हम लोग तो जानते हैं 2, ठीक है, बट अभी समझा रहे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ ये सब के बारे में जान लेते हैं, तब आपको प्रकाश के परावर्तन नियम अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये 2 होते हैं, ठीक है, वो ठीक है, चलेगा। आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जो परावर्तित होकर जाते हैं उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब बीच का जो क्या कहते हैं, अभिलंब। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा गाइस आपको एमसीक्यू में कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कौन है, ऑप्शन दे देगा। आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, इनमें से तो क्या मानेगा, आपतन कोण, ठीक है गाइस। अब बोलेगा कि आपतन बिंदु क्या है, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर पड़ते हैं, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण जहाँ आपतित किरण पड़ती है और जो परावर्तित होती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और एक सरफेस है ये, ठीक है गाइस। आपतन कोण, परावर्तन कोण, फिर परावर्तन कोण में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, समझिए, पूछ सकता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं गाइस, तब उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है, परिवर्तन कोण, परावर्तन कोण से बोलिए। अब हम आपको बताते हैं, ये चार्ट आपको बेहतरीन तरह से बता दिए, जिसको समझने में परेशानी होगी एक बार वीडियो को स्टॉप के फिर पीछे जाइए, फिर देखिए, ठीक है, देखिए। जो प्रकाश के परावर्तन के एक नियम कहते हैं, 2 होता है, ठीक है, 2 होता है, कौन होता है, देखिए। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है, समझिए, पहला दूसरा कोई नहीं समझे, लेकिन पहला क्या हो, देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। हम अभी आपको क्या बोले, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अभिलंब 90 डिग्री पर एंगल है, ठीक है गाइस। अगर ई 40 डिग्री है तो कितना होगा, हमको पागल समझे, 40 डिग्री होगा। अच्छा, परावर्तित एक देते हैं, अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, 45। समझ में आ गया होगा, सदैव का मतलब हमेशा जितना ये होगा एक रेशा से ही रहेगा, मतलब आपतन कोण हमेशा बराबर होता है किसके, कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दूसरा क्या कहता है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब और आपतन कोण तीनों एक ही तल में होते हैं। बस परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के नियम तो बताओ गया। देखिए, जनरली आपको सब्जेक्टिव में चैप्टर को रख भी नहीं करता, क्योंकि इससे ज्यादा मात्रा में एमसीक्यू निकलता है, तोड़ के मचोड़ के निकालता है वहां वाला, इसलिए इसे रखता है एमसीक्यू में। हम देख रखा है तो आपको ये इसे रखता है एमसीक्यू में, हम देख रखा है तो आपको पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2। फिर 2 क्वेश्चन के बाद जस्ट पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, अपवर्तन के कितने नियम बताइए, तो उसका भी 2 ही होता है, समझ आया ना, उसका भी 2 ही नियम होता है। व्हाट इज प्रकाश, व्हाट इज लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, उसके नियम के बारे में और ये डायग्राम के बारे में समझ चुके हैं। अब किसी को प्रॉब्लम होगा तो बोलिए, होगा तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, शायद अगर लाइव में अगर रहते तो कमेंट आप बोलते तो पढ़ सकते हैं, तो फुल के सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपका फुल के सपोर्ट करूँगा गाइस, ठीक है, मेरा विश्वास कीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका, एक होता है